नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। शहर के बंजारा हिल्स में टीआरएस के दफ्तर की अराजी मामले पर हाईकोर्ट में हुई समाअत। सीएम केसीआर को हाईकोर्ट ने जारी की नोटिस। मुख्तार अब्बास नकवी को जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए जाने का इम्कान। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल बरकरार। शिवसेना के बागी अरकान असेंबली को संजय राउत ने दिया नया ऑफर। रियासत के सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम तलबा को मुफ्त यूनिफॉर्म दिया जाएगा। सीएम केसीआर का ऐलान। तेलंगाना में आइंदा बीजेपी की हुकूमत बनेगी। एमएलए ईटेला राजेंद्र का दावा। कहा, बीजेपी का मकसद तमाम तबकात में लीडरों को ताकत फराहम करना है। मलकपेट पुलिस की कार्रवाई। चोरी के इल्जाम में एक बैन रियासती शख्स को किया गिरफ्तार। एनआईए के ऑफिसर्स ने तेलंगाना हाई कोर्ट के खातून वकील को लिया हिरासत में। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम 26 लाख तलबा में मुफ्त यूनिफॉर्म तकसीम करने का फैसला किया है। बताया गया कि यूनिफॉर्म सिलाई की जिम्मेदारी रियासत में ख़वातीन अंजुमनों को दी जाएगी। शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के लिए अराजी अलाट करने के मामले की तेलंगाना हाई कोर्ट ने समाअत की। टीआरएस दफ्तर के लिए अराजी अलाट करने पर सवाल उठाते हुए मौज़िफ़ मुलाजिम महेश्वर राव की जानिब से मफाद अमा की अर्जी हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर आज समाअत हुई। इस दरख्वास्त पर समाअत करते हुए हाई कोर्ट ने टीआरएस के सरबराह व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्रीनिवास रेड्डी समेत चीफ सेक्रेटरी सीसीएलए और हैदराबाद कलेक्टर को नोटिस जारी की। अदालत ने अंदरून 4 हफ्ते जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। अब इस मामले की आइंदा समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। महाराष्ट्र की सियासत हुक्मरान शिवसेना में बगावत के बाद घंटे घंटे में नई तब्दीलियां हो रही है। शिवसेना के तर्जुमान व रुकन राज्यसभा संजय राउत ने बागी अरकान असेंबली को एक नया ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वो सब 24 घंटे के अंदर मुंबई वापस होते हैं तो वो MVA इत्तेहाद पर गौर करेंगे। फिलहाल आसाम के गुवाहाटी में 40 से ज़ायद एमएलए हैं, जिनकी क़ियादत शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। आज दोपहर ये तमाम पहली बार मीडिया के सामने आते हुए अपनी ताकत का मुजाहरा किया। शिंदे ने कहा कि इन्हें शिवसेना एमएलए के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार की भी हिमायत हासिल है। दूसरी तरफ शिवसेना के पास सिर्फ 14 अरकान असेंबली बच गए हैं। आदित्य ठाकरे समेत सिर्फ 13 एमएलए ने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की मीटिंग में शिरकत की। मजमूई तौर पर पार्टी के 55 मेंबराने असेंबली है। या सर्व आमदारांची इच्छा जर असेल, हे मी जबाबदारीने बोलतो, या सगळ्या आमदारांची इच्छा आणि भूमिका असेल की महाविकास आघाडीतून शिवसेनेने बाहेर पडलं पाहिजे आणि एक वेगळा विचार केला पाहिजे, त्याने आधी महाराष्ट्रात यावं, मुंबईत यावं आणि त्यांची जी मागणी आहे ती मागणी अधिकृतपणे शिवसेना पक्षप्रमुखांसमोर त्यांनी मांडावी। त्यांच्या मागणीचा नक्की विचार होईल, पण आधी मुंबईत यायची हिंमत दाखवा। तिथे बसून तुम्ही पत्रव्यवहार करू नका, तिथे बसून पत्रव्यवहार करू नका। इथे मोबाईलवर, व्हॉट्सअपवर किंवा अन्य ट्विटरवर आपण पक्के शिवसैनिक आहात, आपण शिवसैनिक असल्याचं सांगताय, आम्ही शिवसेना सोडणार नाही असं सांगताय, पण आमची भूमिका फक्त सध्याच्या सरकारविषयी आहे। त्या सरकारमधून महाविकास आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडायला तयार आहे। तुम्ही इथे येण्याची हिंमत दाखवा, समोर उद्धव साहेबांसमोर या आणि भूमिका मांडा। नक्की तुमच्या भूमिकेचा विचार होईल। 24 तासात परत या, हे मी परत सांगतो। मी जबाबदारीनं आणि हवेतले हे मी भूमिका मांडत नाहीये। 24 तासात तुम्ही मुंबईत परत या, उद्धव साहेबांसमोर आपण बसू आणि तुमची जी भूमिका आहे ती स्वीकारण्यासंदर्भात नक्की विचार केला।
कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत पर हमला बोलते हुए सवाल किया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अडानी और बीजेपी से जुड़े लोगों से पूछताछ क्यों नहीं करता। कांग्रेस के तर्जुमान गौरव वल्लभ ने सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा, पिछले 2 हफ्तों में देखा गया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आज हुकूमत के इन्फोर्स डायरेक्ट्स का एक इदारा बन चुका है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 सालों में सबने देखा कि हुकूमत हिंद की तरफ से जितने भी झूठे गुमराहकुन वादे किए गए वो एक एक करके मुनहदिम होते चले गए। उन्होंने कहा कि पिछले 2 हफ्तों में ईडी ने कांग्रेस पार्टी के साबिक़ सदर राहुल गांधी से 54 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन दूसरे दिगर मामलों में वो खामोश है। 3 सवाल सरकार से। पहला कि भारत जैसे महान लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री एक इंडिविजुअल कंपनी की पैरवी विदेशी सरकार को क्यों कर रहे हैं, इस बात का संज्ञान कौन लेगा। हम पूछना चाहते हैं कि कौन से मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स ईडी के ऊपर इस इन्वेस्टिगेशन को नहीं करने का दबाव डालते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि क्या ईडी अडानी ग्रुप को बुला के पूछेगा कि आपको 7,825 करोड़ रुपए की $1 बिलियन की फंडिंग का स्टेट बैंक एमओयू साइन करता है और उसको जब चारों तरफ से दबाव आता है तो उसको निरस्त किया जाता है, पुनः 5,000 करोड़ का लोन देने का एक एमओयू वापस बनाता है, फिर जब इन्वेस्टर्स विरोध करते हैं तो उसको वापस कैंसिल करता है। कौन लोग हैं वित्त मंत्रालय में और प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे हुए जो स्टेट बैंक पर दबाव डालते हैं बार बार कि अडानी ग्रुप को फंडिंग की जाए। क्या ईडी ये संज्ञान लेगा। हमारा तीसरा सवाल है कि क्या ईडी की विश्वसनीयता धूमिल नहीं होती है जब ईडी सिर्फ निराधार, बिना तर्क के, बिना सबूत के विपक्षी दलों के नेताओं को सुबह से शाम बुला के रात के 1:30 बजे तक, 12:30, 1-1 बजे तक पूछताछ करता है। क्या उनकी विश्वसनीयता इन केसेस जो मैंने आपके सामने रखे, 2 तो बड़े केस और बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स में जो करप्शन का खुलेआम नंगा नाच हो रहा है, क्या उसमें ईडी ने अभी तक कोई भी जांच की। तेलंगाना बीजेपी एमएलए ईटेला राजेंद्र ने दावा किया कि इनकी पार्टी तेलंगाना में अगली हुकूमत बनाएगी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव को निशाना बनाते हुए ईटेला राजेंद्र ने तंज किया कि वजीर आला ने सियासी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर की खिदमत हासिल की। कहा क्योंकि इन्हें एहसास है कि रियासत की आवाम अब इनके बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी वजीर आला की हिकमत अमलियों के बावजूद तेलंगाना में आइंदा इख्तिदार में आएगी। तड़वाई मंडल में एक मंदिर के प्रोग्राम में शिरकत के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस कायदीन ने सरकारी मुलाजिमतों का मुतालबा करते हुए खुदकुशी करने वालों के अहल खाना को तसल्ली नहीं दी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हालिया हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने रियासती पुलिस से पूछा कि जब 3,000 लोगों ने अपने व्हाट्सएप पैगामात के जरिए रेलवे स्टेशन पर हमले का मंसूबा बनाया तो वो क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वरंगल का एक नौजवान टीआरएस हुकूमत की नाकामी की वजह से अपनी जान गंवा बैठा। मरकज़ में बीजेपी हुकूमत की कामयाबियों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी ने इख्तिदार में आने के बाद फ़ौरन एक दलित को मुल्क का सदर जमहूरिया बनाया और मजीद कहा कि इनकी पार्टी अब एक दलित को मुल्क का अगला सदर बनने का मौका दे रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत का मकसद तमाम तबक़ात के लीडरों को ताकत फराहम करना है। భరతమాత ముద్దు బిడ్డ త్యాగానికి ప్రతిరూపం, సాహసానికి మారుపేరు, చూస్తే చిన్న మనిషి కానీ గడగడలాడించినటువంటి ఈ మహనీయుని విగ్రహం శివాజీ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించాలని దానికోసం సాహసకళనిచ్చినటువంటి చొప్పరి రాజేష్ గారు ఈ కార్యక్రమానికి నిజామాబాద్ గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी को जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए जाने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन साल के आखिर से कबल मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में असम्बली इंतखाबात के इनेकाद की तैयारियों में मसरूफ़ है। आला सती ज़राए ने कल ये बात बताई।
एक जरिए ने IANS को बताया कि जम्मू कश्मीर में हालिया चंद हलाकतों पर नई दिल्ली की बढ़ती तशवीश और वहां जल्द अज जल्द जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत के क़याम से इसकी दिलचस्पी के पेश नज़र मुख्तार अब्बास नकवी लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे के लिए पसंदीदा साबित हुए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे पर फायज करने के इम्कानात के पेश नज़र बीजेपी ने मुख्तार अब्बास नकवी को हालिया राज्यसभा इंतखाबात में उम्मीदवार ना बनाने का फैसला किया था। अवाम को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल की तरगीब देने के मकसद के साथ शहर हैदराबाद और इसके आसपास इलाकों में तकरीबन 300 पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल EV चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इन्हें ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुदूद में नस्ब किया जाएगा। तेलंगाना स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एक ऑफिसर ने कहा कि चार्ज की कीमत 18 रुपये वाट फी घंटे के तौर पर तय की गई थी, लेकिन इन कीमतों पर नजरसानी की जाएगी। इंदिरा पार्क, KBR पार्क, गेट 1, संतोष नगर, अवेसी अस्पताल के करीब और उप्पल मेट्रो स्टेशन पार्किंग एरिया इन बहुत सी जगहों में से कुछ है जहां ये EV चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। GHMC के एक हुकाम ने बताया कि GHMC के दायरे इख्तियार में चार्जिंग स्टेशन कायम करने की तजवीज़ को जल्द ही GHMC स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखा जाएगा और इसे मंजूरी दे दी जाएगी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने आज तेलंगाना हाई कोर्ट की खातून वकील शिल्पा को एक नर्सिंग तालिबा के अगवा और इसे नक्सलाइट में शामिल करने के इल्ज़ाम में हिरासत में ले लिया। आज सुबह शहर हैदराबाद के उप्पल के शिल्का नगर में NIA के ओहदेदार पहुंचे और शिल्पा के मकान की तलाशी ली। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 3 से 4 साल पहले लापता राधिका नामी नर्सिंग तालिबा को नक्सलाइट्स में शामिल करवाने का शिल्पा पर इल्ज़ाम है। विशाखापट्टनम में गुमशुदगी के दर्ज मामले की जांच ताज़ा तौर पर NIA के हवाले की गई है। विशाखापट्टनम पुलिस की जानिब से दर्ज करदा FIR की बुनियाद पर NIA के अफसरान ने शिल्पा के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच का आगाज़ किया। शिल्पा को हिरासत में लेने के बाद NIA के अफसरान शहर हैदराबाद के माधापुर में वाक़े NIA दफ्तर ले गए। राधिका की गुमशुदगी के मामले के सिलसिले में शिल्पा से पूछताछ की जा रही है। राधिका के वालिदैन ने पुलिस से शिकायत की और इल्ज़ाम लगाया कि 3-4 साल पहले इनकी बेटी का अगवा किया गया और इसे ज़बरदस्ती नक्सलाइट में भर्ती किया गया। मलकपेट पुलिस की क्राइम टीम ने चोरी के इल्ज़ाम में एक बैन रियासती घरेलू चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके कब्जे से 85 ग्राम तलाई जेवरात और 2 लाख से ज़ायद नकद रकम बरामद किया। मुलजिम की शनाख्त 27 साला एजाज उर्फ इमरान की हैसियत से हुई है, जो कि मैसूर का रहने वाला है और पेशे से ड्राइवर है। इमरान जो हैदराबाद के दिलसुख नगर में मुकीम था। इसके ऊपर पहले से शहर के और मैसूर के कई पुलिस स्टेशंस में केसेस भी दर्ज हैं। मलकपेट के रहने वाले सैयद इफ्तिखार नामी शख्स की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी, जिनके घर से सोने के जेवरात और 5 लाख रुपए की नकद रकम की चोरी की गई थी। इंटरस्टेट क्रिमिनल बेंगलुरु में रहता है। हमारे मलकपेटे का इलाका में 2 केस में चोरी किया है। पुराना क्रिमिनल है। बेंगलुरु में 3 केसेस में, मैसूर में 5 केसेस में, हुबली कर्नाटक में 1 केस में है इन्वॉल्वमेंट है इनको। हमारा सिटी में भी दबीरपुरा, हुसैनी आलम, मुशीराबाद में भी करा। अभी इनको अरेस्ट करके पूरा 85 ग्राम गोल्ड एंड 2.5 लाख नेट कैश रिकवरी करी। उनको अभी कोर्ट को भेज रहा। भैंसा रेवेन्यू डिवीज़न मुस्तखर IB गेस्ट हाउस में मुख्तलिफ मंडलों में बरक़ी शॉक लगने से फौत होने वाले 4 मुतवफ़ियों के अफराद ख़ानदान को हुकूमत तेलंगाना महकमे बरक़ी की जानिब से फ़ीकस 5 लाख रुपये पर मुश्तमिल जुमला 20 लाख रुपये के चेक्स की तकसीम ज़िला निर्मल TRS सदर व मुकामी रुकन असम्बली G विठल रेड्डी के हाथों अमल में आई। इस मौके पर भैंसा ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन कृष्णा, टाउन TRS जनरल सेक्रेटरी रामू और मस्कुरा मंडलों के सरपंचेस, MPTCs, ZPTCs और TRS कायदीन के अलावा मुतासरा ख़ानदान के अफराद व दीगर मौजूद थे। బైన్సాపట్టణంలో ముద్దూరు నియోజకవర్గానికి సంబంధించి 4 మండలాల్లో ఒక్కొక్కరు ఈ మధ్యన గత సంవత్సరం మధ్య కాలంలో కరెంట్ షాక్ వల్ల మృతి చెందడం జరిగింది. వారు చాలా పేదవారు. మరి వాళ్ళు చనిపోవడం వలన, కుటుంబ పెద్దలు చనిపోవడం వలన వారి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కు చాలా దుఃఖకరమైన విషయం, వారికి చాలా బాధ కలిగింది. మరి
వారిని ఆదుకోవడానికి మరి ఎలాగైనా వాళ్ళకి సాయం చేయాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారిని కలవడం జరిగింది. వారు మరి ఈ పరిస్థితిని వాళ్ళకి చెప్పాము. అన్ని పరిస్థితులు, వారి కుటుంబ సభ్యుల పరిస్థితి, వారి బాగోగుల గురించి, మరి ఫ్యూచర్ గురించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి విన్నవించగా వారు దయతో అంగీకరించి మరి ఒక్కొక్కరికి 5 లక్షల రూపాయలు వారికి ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఈ రోజున ఆ 4 మండలాల్లోని నలుగురికి ఒక్కొక్కరికి 5 లక్షల చొప్పున ఇచ్చారు. 4.5 లక్షలు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ వారి చనిపోయిన వారి మరి ఎవరైతే వారసులు ఉన్నారో వారి పేరు. निर्मल जिला भैंसा शहर के खुशनसीब 13 मर्द ख़वातीन आज़मीन हुज्जाज आज बाद नमाज फ़जर शहर के मदरसा माहिदुल अबरार खान ऑटो नगर से हज के लिए रवाना हुए, जहां मुफ्ती अब्दुल गनी कासमी, ज़िलाई सदर जमीयतुल उलमा हाफिज़ सैयद अब्दुल लतीफ़, मौलाना सलमान कासमी, मौलाना राफ़े कासमी, मौलाना रियाज और तलबा के अलावा हज सोसाइटी के ज़िलाई नायब सदर अलहाज अब्दुल ख़दीर, अलहाज अब्दुल हमीद व दीगर ने हुज्जाज इकराम को तहनीत पेश करते हुए तलबिया की गुंज में विदा किया। क़ब्ल अज़ी गुज़िश्ता रोज़ बाद नमाज़ असर शहर के कदीम व तारीख़ी दीनी दरसगाह दारुल उलूम जामिया अरबिया में भी आज़मीन हुज्जाज की तहनीती तक़रीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया, जहाँ मौलाना हाफिज़ रफ़ीक़ुद्दीन, मौलाना शाहिद ग़ुफ़रान कासमी, मुफ्ती अब्दुल ख़ालिद गफ़ूर कासमी, हाफिज़ उस्मान ख़ान, मौलाना अमजद ख़ान, मौलाना अब्दुल लतीफ़, क़ारी अब्दुल क़य्यूम और मौलाना नसीरुद्दीन के अलावा दीगर शरीक थे। इस मौके पर मज़कूरा उलमा इकराम ने आज़मीन हुज्जाज को सफ़र हज से मुताल्लिक़ तमाम और ज़रूरी मालूमात से वाकिफ़ करवाया और शहर और मुल्क की सलामती, अमन व भाईचारगी के लिए खुसूसी दुआओं की अपील की। इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। शहर के बंजारा हिल्स में टीआरएस के दफ्तर के अराजी मामले पर हाईकोर्ट में हुई समाअत। सीएम केसीआर को हाईकोर्ट ने जारी की नोटिस। मुख्तार अब्बास नकवी को जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए जाने का इम्कान। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल बरकरार। शिवसेना के बागी अरकान असेंबली को संजय राउत ने दिया नया ऑफर। रियासत के सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम तलबा को मुफ्त यूनिफॉर्म दिया जाएगा, सीएम केसीआर का ऐलान। तेलंगाना में आइंदा बीजेपी की हुकूमत बनेगी, एमएलए इटेला राजेंद्र का दावा। कहा बीजेपी का मकसद तमाम तबकात में लीडरों को ताकत फराहम करना है। मलकपेट पुलिस की कार्रवाई, चोरी के इल्जाम में एक बैन रियासती शख्स को किया गिरफ्तार। एनआईए के ऑफिसर्स ने तेलंगाना हाई कोर्ट के खातून वकील को लिया हिरासत में। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।
रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।